और पाइल नंबर 1 अगर आपने ये पाइल सिलेक्ट किया है तो आपके लिए रीडिंग में हो सकता है आप पिछले कुछ नाइट जो है या फिर कुछ समय से आप बहुत ही ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या डिप्रेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो। बट यहाँ पे मानना पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, आपका जो ऑरा है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आप कहीं ना कहीं कर्म ओरिएंटेड है ना, आप एक्शन में ज़्यादा बिलीव करते हो, आपके अंदर लेजीनेस नहीं है। यहाँ पे देखिए पर्सन जो है लेटा हुआ है बट फिर भी वो ओवर थिंकिंग कर रहा है किसी न किसी चीज़ को लेकर, बट उसके अंदर लेजीनेस नहीं है। वो पूरे दिन जो है पूरी तरह से मेहनत से अपना जो डायरेक्शन है, अपने गोल को, उसे पता है किस तरफ मुझे जाना है और क्या काम करना है। और कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से, लोगों एक जस्टिस वाली एनर्जी जो है वो लोगों के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो लोगों को लीड कर रहा है। हाँ, यहाँ पे जो की है लोगों के जो सोल्यूशन है वो लोगों को कहीं ना कहीं गाइड करने का काम करता है। मे बी आप टीचिंग फील्ड में हो, आप लॉयर के फील्ड में हो सकता है आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ आप लोगों को गाइड कर रहे हो। आपकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं न्यू पाथ, एक नई जर्नी या नया रास्ता मिलता है। तो आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है। तो हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसे सिचुएशन रहे हो पास्ट लाइफ में या पास्ट सिचुएशंस में जो आपको स्ट्रेस में या डिप्रेशन में डाल रहे हों। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने जो डायरेक्शन सिलेक्ट किया है, आपने जो कर्म किया है, आपको उसका सही समय पर, ठीक है, आपको थोड़ा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। सही समय पर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए हो सकता है आपके आसपास कुछ एक जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ऐसे लोग हो सकते हैं, पर आपने उस पर कम्प्लीटली ध्यान नहीं दिया है। आपने सिर्फ खुद पर काम किया है। पर्सनैलिटी देखिए किंग पर्सनैलिटी दिख रही है, उसने खुद पर अपना जो साम्राज्य है वो उसने खुद मतलब स्थापित किया है, खुद से उसको स्टेबलाइज किया है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह दिखा रही है। तो आपने एक जो विश है, यहाँ पर देखें जो आपका पाइल था, आपकी जो विश थी, ये कहीं ना कहीं आपका जो डिज़ायर था, किसी चीज़ से लेकर बहुत ज़्यादा आप डीपली कनेक्टेड थे। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने कर्म पर ध्यान कीजिए। आप जो भी कर रहे हो ना, आप बहुत सही डायरेक्शन में हो, बहुत सही तरीके से काम कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है और आपने जो चाहा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। आप जो कर रहे हो आपको कभी सेल्फ डाउट नहीं करना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, या ओवर थिंकिंग हटानी है आपको। मतलब ये कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ डाउट वाला जोन है वो क्रिएट करता है। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। और सबसे बड़ी बात आपके पाइल में ये है कि लोग क्या कहेंगे, है ना, आपके आसपास के जो लोग हैं, कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आपको उस चीज़ से बचना है। आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, उसकी वजह से आपको अपना मेंटल जो बैलेंस है वो ख़राब नहीं करना है। खुद को बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से आपने अपने आप को बैलेंस किया है, बैलेंस करना है। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप मेडिटेशन सीखिए। कोई भी मेडिटेशन, अगर आपको लगता है कि आपको मेडिटेशन नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, तो आप सिर्फ आंख बंद करके अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, वो ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। अगर आप एकदम बिगनर हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप अलार्म लगा लें, 5-10 मिनट का टाइमर लगा लीजिए। टाइमर लगा के आप 10 मिनट का सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो दिस इज़ गाइडेंस फॉर यू। बाय।